आज के इस वीडियो में हम लोग बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट को समझेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस तक बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स को मिला दें तो लगभग 15 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। ये बस मेरा अंदाज़ा है, ऐसा नहीं है कि 15 क्वेश्चंस आएंगे ही। आपको पता है कि कंप्यूटर में 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 उसमें से 15 क्वेश्चंस तक लगभग आ सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकती है ये क्वेश्चंस के नंबर्स और कम भी हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बूलियन अलजेब्रा को देखते हैं। उसके साथ साथ लॉजिक गेट्स को भी समझेंगे। वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट एंड लिटरल्स आर द टर्म यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा। वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट और लिटरल तीनों टर्म्स बूलियन अलजेब्रा में यूज़ किए जाते हैं। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे क्या होता है। वेरिएबल, जैसा कि मैथ में वेरिएबल होता है, सेम वही टर्म यहाँ पे भी है। वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब वेरिएबल है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है, आप इसको ऐसे टर्म, इस टर्म को ऐसे समझ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है रिवर्स। अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो वन का कॉम्प्लीमेंट अगर हम बोलेंगे तो ज़ीरो होगा और ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट होगा वन। इसका हम लॉजिक गेट्स में बात करें तो वन मतलब होता है ऑन, ज़ीरो मीन्स होता है ऑफ। तो अगर हम ऑन का कॉम्प्लीमेंट करें तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑन हो जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आप इस तरह वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एनी सिंगल वेरिएबल कैन हैव वन और ज़ीरो वैल्यू। किसी भी एक सिंगल वेरिएबल, ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू या तो वन होगी या फिर ज़ीरो होगी। और अगर हम लोग लॉजिक गेट्स की बात करें तो उसमें ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट या फिर इन्वर्स जिसको बोलते हैं किसी भी वेरिएबल का, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बार लगा के। कुछ लोग डैश लाइन भी यूज़ करते हैं। बार जो होता है यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है, तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। बार यहाँ पे आप ए बी के ऊपर, बी के ऊपर बार देख सकते हैं। तो यह यहाँ ये मतलब है कि बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ है। बी एक वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो बी की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि वन है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ वन या ज़ीरो में ही इम्प्लीमेंट होगी, तो बी की वैल्यू हम मान लेते हैं वन है, तो बी बार की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। और बी बार की वैल्यू अगर वन है तो बी की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो इतनी बात आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब बूलियन मल्टीप्लिकेशंस को समझते हैं। उससे पहले एडिशन को समझते हैं। एडिशन यानी कि जोड़ना। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स को जोड़ा गया है, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी प्लस सी, तीन वेरिएबल्स है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार वेरिएबल है। इस तरीके से इन्हें जोड़ा गया है। द सम टर्म इज इक्वल टू वन व्हेन वन और मोर ऑफ द लिटरल इन द टर्म आर वन। यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल या लिटरल की वैल्यू वन है तो इनका सम क्या आएगा? वन आएगा। एक भी, अगर एक भी वेरिएबल की वैल्यू वन है तो सम वन आएगा। हम आपको इसको ऐसे समझा देते हैं। इस वाले इक्वेशन को देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं इसमें ए की वैल्यू वन है, बाकी अगर ज़ीरो भी है, तो जब जुड़ेंगे सारे तो वैल्यू क्या आएगी? वन आएगी, क्योंकि वन में ज़ीरो जुड़े कितनी बार भी तो उसकी वैल्यू वन ही आएगी। तो अगर एक भी वेरिएबल या फिर लिटरल की वैल्यू वन है तो सभी की वैल्यू के पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? वन आएगी। इसी तरीके से बूलियन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बूलियन सम की बात करें तो सम को यहाँ पे और गेट में, लॉजिक गेट्स की बात करें तो लॉजिक गेट्स में सम को और गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए प्लस बी अगर कहीं पे लिखा है यानी कि वहाँ पे और गेट का यूज़ किया गया है। मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉजिक गेट में एंड गेट, एंड ऑपरेशन होता है या फिर एंड गेट बोल सकते हैं। इसमें जैसा कि हमने सम में देखा था कि अगर एक भी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक भी वैल्यू अगर वन है तो वैल्यू वन आएगी। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन में।
मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं और उनमें से अगर एक भी की वैल्यू ज़ीरो हुई तो भले ही 3 अगर 1 है तो ज़ीरो में मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एंड ऑपरेटर में अगर एक भी सर्किट हाई है तो सबकी वैल्यू हाई आएगी। सॉरी, और गेट में अगर एक भी सर्किट हाई है तो सबकी वैल्यू हाई आएगी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंड ऑपरेटर में एक भी सर्किट लो है यानी कि ज़ीरो है वैल्यू तो सबकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। हाई मतलब 1 होता है, ज़ीरो मतलब लो होता है। अब देखिए बूलियन अलजेब्रा के इक्वेशंस होते हैं, कुछ बड़े इक्वेशंस होते हैं, कुछ छोटे से इक्वेशंस होते हैं। तो एग्ज़ाम में हम लोग के कोई भी इक्वेशंस दे सकता है, बड़ा या छोटा कोई भी। तो हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने होंगे, कुछ लॉज रूल पढ़ने होंगे। तो इसमें सबसे पहला लॉ है या फिर रूल बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ की, जिसको अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ही होंगे क्योंकि इसी का रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट किया है कि जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे उनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री शायद होना चाहिए, मैथ कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि आप लोगों ने मैथ भी लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ मैथ वालों लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझना, बाकी ये इजी टॉपिक है ही। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, दो वेरिएबल अगर ए प्लस बी है तो वो इक्वल होगा किसके, बी प्लस ए के। यानी ए प्लस बी कीजिए यानी कि 2+4 कीजिए या फिर 4+2 कीजिए, वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मैथ वाले लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में आ गया होगा या फिर कॉमर्स वाले लोगों को कुछ कम समझ आया होगा या फिर दूसरे सब्जेक्ट से जो होंगे उनको कुछ कम समझ में आएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पे लॉजिक गेट्स बने हुए हैं, ये जो गेट है वो और गेट है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कैसा है, दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है वाई या फिर जो भी आउटपुट आता है उससे उसको हम लोग लिख देते हैं वहाँ पे। ए और बी इनपुट हो रहा है तो इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, ए प्लस बी। बी और ए इनपुट हो रहा है तो बी प्लस ए। दोनों लॉजिक गेट्स सेम है, कोई अंतर नहीं है, दोनों का आउटपुट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। यह है कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है इसी को सेम हम लोग एंड गेट पे अप्लाई किए और गेट पे अप्लाई किए हैं। अब इसी को सेम एंड गेट पे देख लेते हैं। एंड गेट का डिज़ाइन ये है, और ए और बी इनपुट हो रहा है तो ए बी आ रहा है, बी और ए इनपुट हो रहा है बी ए आ रहा है। बी ए को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी और बी ए आपस में बराबर है। ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी सी तीन वेरिएबल हैं तो आप बी प्लस सी पहले कर लीजिए फिर ए को ऐड कीजिए, या फिर ए प्लस बी पहले कर लीजिए सी को ऐड कीजिए। किसी भी दो वैल्यू को पहले ऐड कीजिए और जो आंसर आया है, जो आपका रिजल्ट आया है उसमें तीसरी वैल्यू को ऐड कर दीजिए। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। सपोज हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास तीन डिजिट्स हैं, 12 है, 8 है और 5 है। तो आपने क्या किया, 12 और 5 को जोड़ा, 17 आया, 17 में 8 जोड़ रहे हैं तो आपको मुश्किल हो रहा है पता करने में कि क्या होगा। तो आपने क्या किया, दिमाग लगाया कि 12 और 5 को पहले ना जोड़ के 12 और 8 को जोड़ा, 20 हो गया, और उसमें 5 को ऐड कर दिया तो 25 हो गया। तो इसे समझना आसान हो गया। तो आपने वैल्यू को आगे पीछे किया लेकिन उससे वैल्यू का आंसर चेंज नहीं हुआ। ये होता है एसोसिएटिव लॉ, कि आप तीन वेरिएबल हैं उनमें से किसी एक दो को पहले ऐड कर लीजिए और तीसरे को बाद में। नेक्स्ट इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ हम लोगों का और गेट पे ये है, क्योंकि एडिशन हुआ है यानी कि और गेट लगा है, इसी तरीके से सेम एंड गेट पे भी अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लॉजिकल गेट्स बने हुए हैं, एसोसिएटिव लॉ दिखाया गया है इसमें किस तरीके से ए बी प्लस सी पहले किया गया है और ए को उसमें ऐड कर दिया गया है। जो ब्रैकेट में लिखा है वो पहले ऐड हुआ है। एक है, दोनों और गेट है देख सकते हैं आप, और दोनों को आपस में जोड़ा गया है और आउटपुट में कोई भी अंतर नहीं आया है। एक लेफ्ट साइड का फिगर है, एक राइट साइड का, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप ए बी सी में कोई भी डिजिट्स रख लीजिए सेम दोनों साइड में और उसका देखिए रिजल्ट सेम ही आएगा।
तो इस तरीके से आपको समझने में आसानी होगी। सेम रूल मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होता है, यानी कि एंड गेट पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इंटू बी सी किया गया है या फिर ए बी इंटू सी किया गया है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। हम मान लेते हैं ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। तो हम लोग 3 इंटू 4 करेंगे, 3 4 जा 12, और फिर ए की वैल्यू यानी 12 2 जा 24 करेंगे, या फिर ए और बी 2 इंटू 3 करेंगे, 6 आएगा, और 6 4 जा 24, सेम आंसर आएगा। उसका लॉजिक गेट भी सेम है, बस जहाँ पे और गेट लगा था वहाँ पे एंड गेट यूज किया गया है, और बाकी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी मैथ में आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, शायद 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है। कि अगर कोई वैल्यू बाहर ए लिखी हुई है और ब्रैकेट में बी प्लस सी दो वैल्यू ऐड हो रही है, तो हम ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर सकते हैं। इससे वैल्यू क्या होगी? सेम आएगी। सेम क्या आएगी? यही एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। आप बी प्लस सी कीजिए, बी और तो जो भी ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेम जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम एंड और दोनों पे अप्लाई होगा। यहाँ पे आप लॉजिक गेट्स भी देख सकते हैं, इसका किस तरीके से लॉजिक गेट्स बने हैं। अब यहाँ पे कुछ अदर बेसिक्स रूल्स देख लेते हैं। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ठीक है, वरना आपको थोड़ा सा एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगेगा। कंपटीशन का एग्जाम में टाइम का इशू हो जाएगा, तो आप इसे रट लें तो ही अच्छा है। बाकी अगर आप दिमाग लगाएंगे बैठ करके तो आप इसकी वैल्यू आसानी से बता देंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसका याद किए बिना अगर आप चले गए तो आप इनकी वैल्यू नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने में टाइम लगेगा। बाकी अगर आप इसे याद किए रहेंगे तो आप तुरंत उसकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए कैसे हुआ? ए की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 1 या 0। तो आप जब 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 किसकी वैल्यू थी? ए की थी। और अगर आप 0 रख देंगे तो 0 + 0 0 आएगा, 0 किसकी वैल्यू थी? ए की वैल्यू, यानी ए में 0 ऐड करेंगे तो ए आएगा। ठीक इसी तरह से ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 0 होता है, ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है, ए बार का बार ए होता है, ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। ये 12th वाला जो है ये एक एब्जॉर्प्शन लॉ है। बाकी आप देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या आता है। अगर कोई वेरिएबल ए है उसके साथ बी जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होके फिर दूसरे ब्रैकेट में ए के साथ सी जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? बी और सी की मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है। कैसे होता है? तो इसको आप स्टेप्स में समझ सकते हैं। आप बारी बारी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ए का मल्टीप्लाई ए में कीजिए, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में कीजिए, फिर बी का मल्टीप्लाई ए में कीजिए, फिर बी का मल्टीप्लाई सी में कीजिए, और जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी सी आंसर आएगा। इसे हम अभी नहीं समझा सकते डिटेल में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।